नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 का अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो लास्ट वीक हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखिए इस तरह का कुछ मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पर ये फिजल आउट होकर नजर आया है और सबसे मेन चीज़ ये है कि 18,000 के लेवल के ऊपर निकला है। सो 18,000 जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे अब इसके ऊपर निकलते नज़र आ रहा है निफ्टी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मैं डेली से 15 मिनट्स में आता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। वो ये है कि 18,000 को आज कंटिन्यूसली यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट करके एक्ट कर रहा था। थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन 18,000 ये आज दिन भर होल्ड करने में सक्षम रहा है। तो 18,000 यहाँ पर एक अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट ऐड कर सकता है। ये होल नंबर है एक, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जब भी होल नंबर के पास निफ्टी या कोई भी स्टॉक आता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट ऐड कर सकता है। अगर ऑप्शन डेटा को यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी में आज के दिन में जो देखा जाए तो 17,900 17,900 पर जो सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स थे यहाँ ने अपनी पोजीशंस काट ली है, क्योंकि यहाँ का प्रीमियम अब बचा ही नहीं है और ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स बढ़े हुए हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो है वो अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। कल है वेडनेसडे, वन डे बिफोर द एक्सपायरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है यहाँ पर कि 18,000 पर अभी भी अगर आप देखोगे तो 2.8 मिलियन मतलब 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर है। 18,050 पर यहाँ पर करीब करीब 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर ये दो 18,000 और 18,050 अगर मैं मिला लेता हूँ तो करीब करीब 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। ये कॉल राइटर ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्सपायरी है वो 18,000 से नीचे या 18,050 के नीचे होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आज पोजीशंस बनी हुई है। कल अगर किसी भी रीज़न से गैप अप ओपन होता है, अगर यहाँ से 18,125 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेज़ी नज़र आएगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे पहले ये 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप हो जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखोगे, सॉरी यहाँ 1.8 मिलियन है तो यहाँ पर 2.8 और 1.8 मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप हो जाएंगे। और यहाँ पर 18,100 पर 4.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर 18,125 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, निफ्टी सस्टेन करता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो यहाँ पर एक बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आपको आ सकती है। पीसीआर ओके है, ना हाईली सोल्ड है ना हाईली बॉट है। तो पीसीआर में कहूँगा कि उतना फेवरेबल नहीं है कि बहुत तेज़ी आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 125 के ऊपर जाएगा तो ही आएगी, वरना मार्केट आपका 18,000 से लेकर 18,100 के बीच में ही निकल जाएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट्स के ऊपर जिस हिसाब से हमने प्लानिंग किया था उस हिसाब से ही एग्जैक्टली यहाँ पर होते नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर उसी तरह से होते नज़र आ रहा है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। ये अगर ट्रेंड लाइन जो 39,000 का मैं बोल रहा हूँ, अगर 39,000 को ब्रेक करेगा तो ही ये फिर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। फिलहाल उसको ये होल्ड करने में कामयाब हो रहा है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि जो हमने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन को ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते नज़र आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पर 39,000 और लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी सेम लेवल निकल के आ रहा है, जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पर आपको अपसाइड नज़र नहीं आ रही है। अब अगर हम लोग ओआई का डेटा देखते हैं तो ओआई का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली बैंक निफ्टी के केस में। और वो ये नज़र आ रहा है कि 39,500 पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं पुट कॉल रेशियो देखता हूँ तो पुट कॉल रेशियो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड नज़र आ रहा है, 0.6 से 0.7 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार बाउंस बैक बनता है। इस चीज़ को हम लोग स्पेशली ऑप्शन बायर जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको नज़र आ सकती है। अब वो किस तरह से प्ले करना है, तो बैंक निफ्टी में जैसे ही अगर 39,600 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप एक बार एक बाय का ट्रेड ले सकते हो, स्पेशली ऑप्शन बायर्स जो हैं। और पहला जो आपका 100 से 150 पॉइंट का रहेगा ट्रेड वो बहुत फास्ट आएगा और अगर 39,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप सीधा सीधा 40,000 या 40,100 के लिए प्ले कर सकते हो। फिर यहाँ पर बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो एक्सपेक्ट ये करना है हमें कि जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है 15 मिनट के चार्ट पर, इसको ब्रेकआउट करके अगर ऊपर निकलता है 600 के आसपास क्रॉस करता है तो पहला आपका ऑप्शन बाइंग का ट्रेड यहाँ पर बैंक निफ्टी में बन सकता है।
अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट, क्रूशल सपोर्ट के पास आ रहा है। बहुत तेज गिरावट आई है, यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है ये। और जो 740 का लेवल है, ये 740 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ब्रेकडाउन आएगा मुझे लगता है जोर से ये 720 तक आते हुए दिख सकता है। तो 740 का लेवल क्रूशियल रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको सेल करना है। जैसे ही एक्सिस बैंक यहाँ पर गिरावट दिखाएगा, हो सकता है बैंक निफ्टी भी आपको 39,000 या उसको ब्रेकडाउन देते हुए नजर आए। तो एक्सिस बैंक पर नजर बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा ये। सेकंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है बीईएल। बीएल को अगर आप देखोगे तो 220 के लेवल को क्रॉस कर रहा है। लास्ट टाइम इसने अटेम्प्ट किया था, यहीं से फेलियर आया हुआ है। अब ये इसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम से निकल रहा है। ये देखिए, ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, 220 के ऊपर निकल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 222 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे बाय करके चलना है। ₹2 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। 225 और 228 के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर प्ले करेंगे। जो नेक्स्ट स्टॉक में शॉर्टलिस्ट किया है ये है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज देखिए बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है इसमें, और यहाँ पर भी सिमिलर जो बीईएल में पैटर्न बन रहा है वही पैटर्न यहाँ भी बन रहा है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते नजर आ रहा है, और अब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 840 थोड़ा दूर बता रहा हूँ अभी के लेवल से। 840 अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर स्विंग प्लेयर्स भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है ये 870 तक जाते दिख सकता है। और इंटरडे में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे ₹5 का, और टारगेट जो होंगे हमारे होंगे 10 से ₹15 के आसपास। तो बीईएल में इस तरह का ट्रेड करना है। ये थे कल के लिए कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक हिट करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।